एक समय ऐसा जब पानी का गिलास नहीं उठाया जाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ऊंचाई पर हैंगिंग्स को टांगा जाता है। एक डिप्रेशन जैसी बीमारी से आप बहुत जूझ रही थी, तो वो जॉन क्या था? डिप्रेशन तो इसलिए होता है कि जब आपके शरीर काम नहीं करता और आपको हर काम करना मुश्किल लगता है, सुबह शाम छोटे छोटे कामों के लिए कल कोई और आके कर दे तो कितना कैसा लगता होगा इंसान को, सोचिए। एक समय ऐसा जब आप बिस्तर से उठकर चल नहीं पाते थे, लेकिन अब भारी से भारी गमला उठाकर खूब अच्छे से छत पर इधर से उधर रखते हैं। क्या क्या परेशानी थी? तो मेरे सारे जॉइंट्स खराब हो गए थे, मतलब शोल्डर के ये और नेक ऐसे घूमती नहीं थी कहीं भी चारों तरफ, और हाथ पे चलते नहीं थे बिल्कुल भी, घुटनों में पेन था और पैरों में ये सब कंधे की सारी मसल्स पूरे अकड़े हुए थे हाथ। अच्छा। मतलब कोई चीज़ में उठा नहीं पाती थी, एक बाल्टी एक किलो वेट भी उठा नहीं सकती थी हाथ से। और ये जो जॉइंट्स हैं सारे मेरे, इससे कोई चीज़ पकड़ नहीं पाती थी। कोई डिब्बा खोलना है किचन में, कुछ भी करना है तो मैं ऐसे करके बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत कष्टकारी लाइफ थी वो। एक वो वक्त था जब उन्होंने भगवान से ये दुआ मांगी कि उन्हें उठा ले, लेकिन आज वो समय है कि जो वो फुल एनर्जी के साथ इस गार्डन में काम करती हैं। तो क्या ये सच है कि आप एक वक्त वो आया था जब ये कहने लगी थी कि अब मुझे जीना नहीं है? इसे मैंने बहुत बार भगवान से मांगा कि मैं अगले दिन उठूँ ना, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि मैं मतलब अपने एक कप पानी खुद नहीं पी पा रही, हाथ ऊपर नहीं उठता है पानी पीने में। एक कप पानी खुद से नहीं पी पाती थी आप? उठता नहीं था हाथ। और ये मेरे लिए इतना यकीन करना मुश्किल, पता है क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हमारे आगे अब गमले उठा के घूमती हैं। तो मैं 20-20 किलो के गमले उठा के आराम से यहाँ से ले आती हूँ। सारी बीमारियों से मुक्त हो चुकी हैं और इसके साथ ही लोगों को सजेस्ट कर रही हैं कि आप गार्डनिंग कीजिए और बीमारियों से मुक्त हो जाइए। फिर मैंने वो पीना शुरू किया तो उसके बाद तो उससे मेरा पेट बिल्कुल सही हो गया। पेट सही हुआ तो मेरे माइग्रेन की बीमारी थी 20 साल पुरानी, वो निकल गई। पेट सही होती, एसिडिटी और पेट खराब था, वो सही हो गया। उसके बाद मेरे जोड़ों में दर्द था, वो धीमे धीमे करके वो अब तो मेरा ना के बराबर ही है, मतलब बहुत हल्का है कि इतना तो कोई दिक्कत नहीं होती, सभी को होता है इतना तो इस एज में आके। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज हम कर्णा गोयल जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे गार्डनिंग का रूटीन बीमारियों को ठीक कर सकता है, कैसे हम ये रूटीन बनाएं और कौन कौन सी बीमारियों को हम इन पेड़ पौधों के जरिए ठीक करें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि आपने बहुत सुंदर अपना गार्डन हमें बहुत दिखा दिया है और जानकारी भी बहुत अच्छी दी है कि अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर गार्डनिंग में आपकी एंट्री कैसे हुई और कैसे आपने बीमारियों को ठीक किया? एंट्री तो ऐसे हुई कि मैं दोपहर में देखा करती थी प्रोग्राम टीवी पे, छत पर बागबानी, तो उसे देखकर मेरा बड़ा मन होता कि मैं भी छत पे कुछ उगाऊं, पर मेरे पास साधन नहीं थे उस समय। जब समय आया भगवान ने किया तो सब हो गया धीरे धीरे। कुछ गमले लगाए थे मैंने, उसमें अचानक से करेले का पौधा उगाया, करेले का फल आ गया उसमें, तो उसको देख के बड़ी हैरानी कि खुद ही उग गया तो मैं भी उगा सकती हूँ, कोशिश करती हूँ। फिर मैंने थोड़े सब्जी के पौधे और लगाए तो वो उस साल हो गए। फिर तो बस हिम्मत बढ़ती गई और आज देखिए। ठीक है, तो जैसा कि आपका शुरू में कहना था कि एक डिप्रेशन जैसी बीमारी से आप बहुत जूझ रही थी, तो वो जॉन क्या था? डिप्रेशन तो इसलिए होता है कि जब आपके शरीर काम नहीं करता और आपको हर काम करना मुश्किल लगता है, सुबह शाम छोटे छोटे कामों के लिए कल कोई और आके कर दे तो कितना कैसा लगता होगा इंसान को, सोचिए। कि डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, कोई नहीं चाहता कि किसी और पे डिपेंडेंट हो। कोई तो आप नहीं डिपेंडेंट थी किसी और के ऊपर ही? कोई था नहीं, पर करने पड़ते थे काम, पर मजबूरी में बड़े कष्ट से होता था काम सारा। हाँ, क्या क्या परेशानी थी? तो मेरे सारे जॉइंट्स खराब हो गए थे, मतलब शोल्डर के ये और नेक ऐसे घूमती नहीं थी कहीं भी चारों तरफ, और हाथ पे चलते नहीं थे बिल्कुल भी, घुटनों में पेन था और पैरों में ये सब कंधे की सारी मसल्स पूरे अकड़े हुए थे हाथ। अच्छा। मतलब कोई चीज़ में उठा नहीं पाती थी, एक बाल्टी एक किलो वेट भी उठा नहीं सकती थी हाथ से। और ये जो जॉइंट्स हैं सारे मेरे, इससे कोई चीज़ पकड़ नहीं पाती थी। कोई डिब्बा खोलना है किचन में, कुछ भी करना है तो मैं ऐसे करके बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत कष्टकारी लाइफ थी वो, पर देखिए धीरे धीरे सब सही हो गया। तो क्या ये सच है कि आप एक वक्त वो आया था जब ये कहने लगी थी कि अब मुझे जीना नहीं है? इसे मैंने बहुत बार भगवान से मांगा कि मैं अगले दिन उठूँ ना, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए कि मैं मतलब अपने एक कप पानी खुद नहीं पी पा रही, हाथ ऊपर नहीं उठता है पानी पीने में। एक कप पानी खुद से नहीं पी पाती थी आप? उठता नहीं था हाथ। और ये मेरे लिए इतना यकीन करना मुश्किल, पता है क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हमारे आगे अब गमले उठा के घूमती हैं। तो मैं 20-20 किलो के गमले उठा के आराम से यहाँ से ले आती हूँ। तो कैसे ये रूटीन आपने ऐसा चेंज किया और कैसे ये इतना बड़ा परिवर्तन बस हुआ? ये धीमे धीमे हुआ है, अचानक से तो नहीं हुआ, धीमे धीमे करते करते। तो मैं हिम्मत तो हारती नहीं हूँ, मेहनती शुरू से हूँ बचपन से ही। तो जब गमले लगाने शुरू किए बढ़ते गए। तो क्या लग रहा है अब इतने बड़ा गार्डन छोड़ के जाएंगी आप कभी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी? बच्चे बुलाते हैं, रोज बुलाते हैं कि आ जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। मुझे अपने बच्चे प्यारे हैं। नहीं, सच में, क्योंकि आप बहुत लोगों को ये मोटिवेट कर रही हैं कि किस तरीके से हम गार्डनिंग के जरिए ठीक कर सकते हैं। तो कितना टाइम लगाती हैं आप अपने गार्डन में?
टाइम से लगता है घर काफ़ी। सुबह को मैं जैसे सो के उठ के ऊपर आती हूँ, चाय वाय पी के एक बारी फ्रेश होके, तो 2 घंटे मेरे सुबह लगते हैं। सफाई करती हूँ, पूरी छत पे झाड़ू दे के पहले उस कचरे को इकट्ठा करना, फिर पौधों में पानी देना, या जो कुछ पौधे नए लगाने या निकालना है, कुछ भी करना है। इससे सारे पौधे में किसी में कुछ काम है, किसी में कुछ है, तो रहता ही है। तो दो आप घंटे अपने मेरे दिन को। की शुरुआत जो है हाँ, यहाँ से। एलोपैथी की टैबलेट्स के साथ करती है या वो पत्तों के साथ? तो मैंने 20 साल से नहीं खाई। 20 साल से कोई दवाई नहीं खाई है? एलोपैथी की कोई दवाई नहीं खाई मैंने, 20-22 साल हो गए। अच्छा। तो मैं आयुर्वेद पे चलती हूँ। अपनी एलोवेरा का जूस पीती थी पहले, इसके हर सिंगार के पत्तों का जूस पीती थी। इन चीज़ों से आराम मिलता था, पर जब गार्डनिंग में आ गई तो फिर तो पूरा फुल आराम हो गया। ठीक है, तो यहाँ के बहुत सारे पत्ते आप रोज तो खाती हैं? मैं तो ऊपर आती हूँ, मैंने सब लगाया हुआ, सदाबहार है, सहजन है, अमरूद के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, हाँ। और गिलोय के पत्ते हैं, हर सिंगार के पत्ते हैं। बहुत सारे पत्ते हैं जो कभी जो पानी देती हूँ, पत्तों को धोया, 2 पत्ते चबा लिए। कभी कोई मतलब ऐसे ही नहीं कि रूटीन या कोई जो भी मन किया चबा लिया, तो एकदम मुँह भी फ्रेश हो जाता है। नीम के पत्ते मैंने सिर्फ उगा रखे हैं कि सुबह आके 2 नीम के पत्ते चबाती हूँ, 2 पेड़ से लगा रखे हैं। बहुत बढ़िया। तो आप खाने में भी आप मतलब रूटीन का जो खाना बनता है तो उसमें भी इन तो पत्तों को यूज तो डेली में तो हाँ, 1 मुट्ठी पत्ते तो कम से कम में है, सर्दी में ज़्यादा करती हूँ। फिर किसी ने मुझे कहा कि तुम अपने घर में एलोवेरा उगाओ, उसका फ्रेश जूस पियो, ज़्यादा अच्छा होगा। फिर मैंने वो पीना शुरू किया, तो उसके बाद तो उससे मेरा पेट बिल्कुल सही हो गया। पेट सही हुआ तो मेरे माइग्रेन की बीमारी थी 20 साल पुरानी, वो निकल गई। पेट सही होते ही एसिडिटी और पेट खराब था, वो सही हो गया। उसके बाद मेरे जोड़ों में दर्द था, वो धीमे धीमे करके वो अब तो मेरा ना के बराबर ही है, मतलब बहुत हल्का है कि इतना तो कोई दिक्कत नहीं होती, सभी को होता है इतना तो इस एज में आके। तो ये सच में ये बहुत मुश्किल काम होता है लोगों के लिए, क्योंकि वो दवाइयों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। लोगों के लिए ये कहना बहुत नहीं बिल्कुल भी, मैं तो कोई भी मैम लोग लेकिन ये बोलते हैं कि अगर मैंने आज टैबलेट नहीं खाई या मैंने आज दवाई नहीं खाई, वो विश्वास करते हैं, आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, पत्तियां खाना भी शुरू करते हैं, लेकिन वो दवाइयों को नहीं छोड़ पाते हैं। नहीं मैंने तो 20 साल से कोई दवाई नहीं खाई है। 20 साल से कोई मेरे दवाई? कोरोना भी हुआ तब भी मैंने एलोपैथी दवाई नहीं ली। मैंने सब अपना ये काढ़े बना के नीम के पत्तों का भाप ली मैंने, और उसके फिट करके के कुल्ले करे, इन चीज़ों से, और हल्दी शहद लिया। इन चीज़ों से मेरे तेज़ बुखार था, इतना पेनफुल था कोरोना में, तो मेरे 5-6 दिन में सही हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल, रिपोर्ट्स नॉर्मल लगी थी। तो जैसे कि मैम आपने बताया कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो रही थी, आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऐसे में तो लोग ये फैमिली वाले ये सजेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए, और कहाँ आपने ऐसा काम चूज कर लिया था कि अब तो मुझे गमले उठाना है, इधर उधर मिट्टी में हाथ डालना है? वो तो अभी डांट खाती हूँ मैं रोज़। अच्छा। बच्चों की भी, अपने हस्बैंड की भी, हाँ। कि इतना मत उठाया करो, मत किया करो, हाँ। खुद मत करो, मैं कर दूंगा, अभी कर दूंगा। मैंने कहा, कोई नहीं, मुझे तो मज़ा आता है और मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को तुम इतनी पॉजिटिविटी आती है जैसे, हाँ मैं कर सकती हूँ, बस ये कर सकती हूँ वाली जो भावना है ना, यही हिम्मत देती है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया। और एक जैसे मिट्टी से बात हो रही थी, तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि गार्डनिंग टूल्स में ना जो हैंड ग्लव्स हैं, दस्ताने हैं, वो भी दिए जा रहे हैं ताकि आपके मिट्टी में हाथ खराब ना हो, है ना? तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और कहाँ आप मिट्टी में हाथ डाल रही हैं? मुझे तो लगता है कि मिट्टी ही एनर्जी देती है, कि मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, मिट्टी में ही जाना है, तो वो हमारी माँ के समान है। उसमें हाथ देंगे तो कहाँ कुछ होगा। मेरी तो मिट्टी वैसे भी बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, तो इसमें तो मैं पूरे दिन मेरा मिट्टी में ही हाथ रहता है। हाथ भी देखिए कैसे हो गए हैं, तो और मुझे अच्छा लगता है। उसकी खुशबू से लगता है शायद खुशबू जाती है बॉडी के अंदर, तो वो पॉजिटिविटी लाती है, शायद ऐसा होता होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार हम चाहते हैं कि मैम आप अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स हमें ऐसे दिखाएं जो बहुत सारी बीमारियों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ये देखिए हर सिंगार का पौधा है। इसके पत्तों का जो रस होता है वो बॉडी पेन में और आर्थराइटिस में बहुत फ़ायदा करता है। तो उसको पत्ते को कुचल के पानी मिला के उबाल लेते हैं, उसका फिर उस काढ़े को पीते हैं, तो एकदम या तो किसी तरह का बुखार होगा वो उतर जाएगा, और आपकी बॉडी में पेन होंगे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक है। इसका मैंने प्रयोग भी करती हैं इसका फूल तो मैं सुखा के रखती हूँ, जितने फूल आते हैं सुबह गिरते हैं, झड़ते हैं, साफ रखती हूँ जगह। यहाँ से जब फूल गिरते हैं सब उठा के जमा कर लेती हूँ, सुखा के रखती हूँ। उसकी हम शाम को या कभी भी चाय बना के पीते हैं। गुड़हल के फूलों का इसकी भी हम चाय बना के पीते हैं। और इसका जो पत्ते हैं इसका हम उबाल के शैम्पू की तरह से यूज़ करते हैं, उससे बालों में सॉफ्टनेस आती है बहुत ज़्यादा। सदाबहार का पत्ता तो डायबिटीज़ के लिए बेस्ट है। इसकी तो डायबिटीज़ सभी जानते हैं इसको, तो सदाबहार के 2 पत्ते चबा लीजिए, आपको धीरे धीरे डायबिटीज मेंटेन रहेगी, बढ़ती नहीं है और अच्छा लगता है। और फूल देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो आसानी से उगता है, कहीं भी उग जाता है मेरा तो। सबके यहाँ ही जहाँ बीज पड़ते हैं अपने आप उग जाता है। मैं हल्दी उगाती हूँ फरवरी के आसपास, तो दिसंबर तक मेरी हल्दी तैयार हो जाती है नीचे। अब से निकालूंगी तो हल्दी की गांठें निकलेंगी, और काफ़ी सारी गांठें निकलती हैं। उनको मैं धो के सुखा के उनका अचार बनाती हूँ। तो अचार में खाने में टेस्टी लगता है और नई चीज़ लगती है खाने में, और सबसे ज़्यादा हेल्दी भी है। फ़ायदेमंद तो है ही हल्दी का। हल्दी वैसे ही पेन दूर करती है, एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक होती है। करी पत्ता है, ये तो हर घर में यूज़ होता है, हर घर में तड़के में लगाते हैं इसको, और इसको भी सुखा के रखती हूँ पाउडर इसका मैं।
तो अपने दही में, रायते में कहीं भी यूज़ करती हूँ, या किसी भी सब्ज़ी में से आलू फ्राई किया उसमें ऊपर से पाउडर डाल दिया तो उसमें अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे एलोवेरा के प्लांट्स हैं। इसको मेरा पहले 20 साल पहले मेरा पेट बहुत ख़राब था, मतलब कभी सही होता ही नहीं था। तो किसी ने कहा कि एलोवेरा का जूस पियो, तो उसके बाद मैंने एलोवेरा लगाया था घर में, और इसका जूस पीने के बाद में मेरे को आज तक कभी पेट की प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो इसके पत्ते को काट के, जैसे पत्ता काटा इसके साइड के जो कांटे होते हैं निकाल देते हैं, और बीच में से सारा गूदा निकाल के उसको मिक्सी में मैश कर लेती हूँ मैं तो उसको, और उसमें तो आंवला डाल देते हैं या नींबू, दोनों को मिला के फिर इसका जस्ट जो जूस बनता है उसको छान के पी लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमें दिख रहा है कि आप कितना यूज़ करती हैं। हाँ, सारी खाद में जाता है मेरा, सब उसमें जाता है। हाँ। ये मैंने गिलोय उगा रखे हैं। गिलोय तो मेरे कम से कम 12-15 साल से घर में हैं, और इसको जब पहली बार जब डेंगू फैला था ना सन 16 में, तब से मैंने कितने लोगों को गिलोय बांटा था, किसी के पास तब था नहीं। हाँ। और सबने दवाई दी है मेरे को, शायद इसलिए अच्छा चलता है। तो इसको तो हम पीते हैं, काढ़ा बना के कोरोना में पीते। अब तो मैंने छोड़ दिया 2-3 महीने से, पर मैं इसका काढ़ा रेगुलर पीती थी, तो उससे शायद मेरी बॉडी पेन इसी से कम हुए हों। ये मेरा सहजन का पेड़ है, इसको 5 साल हो गए हैं, और मैंने 3 पेड़ लगा लिए हैं, और इनके पत्ते मैं तो डेली ही इस्तेमाल करती हूँ किचन में। सुबह को जो भी सब्ज़ी बनती है उसमें इसके पत्ते काट के उसके परांठे बनते हैं, या उसको सुखा के रखती हूँ, पाउडर बना के रखती हूँ, या इसके पकौड़े आपने खाए ना आज, पकौड़े भी बनाती हूँ इसके कभी कभी। तो कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, और बॉडी को एनर्जी, प्रोटीन्स और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आजकल इसके कैप्सूल ही बनते हैं, लोग कैप्सूल खाते हैं। हमने खुद घर में उगा रखा है, और 5 साल से इसका यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये नीम का पेड़ मैंने लगा रखे, इसको भी 4 साल हो गए हैं। 2 पेड़ लगाए मैंने, वो इससे लगाया कि घर के आसपास कोई नीम का पेड़ नहीं है, और नीम के पत्ते चबाने के भी बहुत अच्छे होते हैं सुबह, तो मैं 2 पत्ते इसके चबा लेती हूँ कभी भी तोड़ के, और इसके पत्तों का फिर सारा इस्तेमाल मैं अपनी इसमें खाद में भी करती हूँ। सूखे पत्ते एंजाइम बनाने में या कीटनाशक बनाने के लिए इसके पत्तों को उबाल के तो इसके पौधों के लिए बनाती हूँ पेस्टिसाइड। ये मेरा अमरूद का पेड़ है, इसको मैंने लगाया था 5 साल पहले। इससे पहले साल तो बहुत ज़्यादा अमरूद आए थे, और बहुत ही मीठे अमरूद थे। उसके बाद में फल तो नहीं आ पाए, पर पत्ते मैं इसके यूज़ करती हूँ। इससे खांसी वगैरह ठीक रहती है, और मुँह का स्वाद भी ठीक रहता है। तो कभी कभी तोड़ के पत्ते, इसलिए मैंने लगा रखे हैं अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, सिर्फ पत्ते खाने के लिए, फलों के लिए नहीं, पत्तों के लिए। जितने मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं, इनके पत्तों उनको मैंने ऐसे ही नहीं लगा रखा है, इनके सब हम घर में इस्तेमाल करते हैं। जो मेनली सभी प्लांट्स हैं उनके पत्तों को सुखाकर या उनके फूलों को सुखाकर रखती हूँ हमेशा, और उन सब का इस्तेमाल घर में हम एज ए मेडिसिन करते हैं, या फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। जैसे इस अजवाइन के पत्ते सुखा के रखती हूँ, उसका भी फ्लेवर रहता है, या उसके हम घर में सब्जियों में, हर चौक में, दाल में डाल देती हूँ कुछ पत्ते अजवाइन के, तो हेल्दी होते ही हैं, और बच्चों को सुखा के देती हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं, छोटे पोते पोती हैं, उनको तो सारे फूलों की चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उनके लिए तो ख़ास तौर से नानी के यहाँ से आया, तो उनको तो वैसे भी इंटरेस्ट रहता है बहुत ज़्यादा, तो वो तो हमेशा शौक से पीते हैं। तो इसलिए मैं और इंकरेज जाती हूँ, हाँ पौधे उगाऊँ, फूल को सुखा के रखूँ कि बच्चे याद करेंगे। बच्चे मेरे विदेश में रहते हैं, बेटी डब्लिन में रहती है और बेटा यूएस में है, तो उनको भेजते हैं? उनको जब आते हैं तो ले जाते हैं पूरे पैकेट भर भर के। तो मैं सुखा के, करी पत्ता सुखा के, वहाँ अच्छा मिलता, कम मिल पाता है, तो मैं करी पत्ता सब सुखा के रखती हूँ उसके लिए, बहू के लिए। तो करी पत्ता है, सहजन के पत्ते हैं, नीम के पत्ते, सारी उसके हाथ में एनर्जी रहती है बेटी के हाथों में, तो उनके पानी से हाथ धोती है वहाँ पे, वो नीम का पानी, पत्ते इसको सुखा के भेजती हूँ, अपने घर के ऑर्गेनिक पत्ते। चलिए, बहुत बढ़िया है। ये मैम ने बहुत अच्छी चीज़ें हमें यहाँ पर बता दी हैं, और उसके साथ ही जो हमने शुरू में बोला कि बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने छोड़ दिया पीछे इन प्लांट्स के ज़रिए, तो हम ज़रूर आप सभी को सजेस्ट करना चाहेंगे मैम के ज़रिए भी कि आप सभी घर में कम से कम इन जो 2-4 मैम ने प्लांट्स बताए हैं इनको ज़रूर लगाएं, छत पर रूटीन में आएँ और इनके पत्तों का सेवन करें, धोकर पत्ते सीधे खा लें, तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और इसके साथ ही अगर आप भी ऐसे कोई बंदे हैं जिन्होंने प्लांट्स के ज़रिए अपनी बीमारियों को ठीक किया है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके ज़रिए हम बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, है ना। तो आप ज़रूर कमेंट करें, और इसके साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।